सर मिनिमम वेजेस एक्ट भी तो हो सकता है। ये कुछ मेजर लॉज हैं जो गवर्न करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जो लेबर लॉज में आ गए, जो यूनिट्स लेबर लॉज के अंदर आते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र, ठीक है। जो इसमें आ गए, जो रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। अब फॉर्मल कौन से सेक्टर हो गए? ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल के अंदर आ गया। जैसे फॉर्मल में क्या आपको जॉब सिक्योरिटी हो गई है, अब ना डिफरेंट पार्ट्स मिल रहे हैं, मान लीजिए हॉलीडे के लिए या हेल्थ ना, आप मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ये जो जब ये डिफरेंट फैसिलिटी मिलने लगती है तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आप कहेंगे ये सारी फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। लेट्स सपोज गवर्नमेंट सेक्टर में वो बंदा काम कर रहा है, बात समझ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? ऑर्गेनाइज में हो गया। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे है या उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिले, जैसे आउटसोर्सिंग की अब चीजें चल रही है, तो है इसमें ऑर्गेनाइज्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन नेचर कैसा है उसका? इनफॉर्मल। बस मैंने अब लेट सपोज आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक ऐसी दुकान में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो इतना आप पे क्या कर रहा है? ट्रस्ट कर रहा है ना, जैसे पुरानी पिक्चर में देखते थे मुनीम काम कर रहे हैं, उनके पूरे पुश्ते काम कर रही है, तो क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो कैसा हो गया? वो बस बना डिफरेंस है ना। ऑर्गेनाइज्ड में भी इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम होता है। अनऑर्गेनाइज्ड में भी फॉर्मल हो सकता है। तो कितने कंडीशन बने कि हमारे ऑर्गेनाइज्ड में फॉर्मल, इनफॉर्मल, और अनऑर्गेनाइज्ड में भी फॉर्मल और ये बस मतलब डिफरेंट आपको बेनिफिट्स ना। बस में फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या हो गया? फॉर्मल में जहां पे आपको जॉब सिक्योरिटी है, डिफरेंट चीजें मिल रही है, इनफॉर्मल में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड में है जो इस लेबर लॉज के अंदर आ रहे। क्लियर? ठीक है। क्या कहता है ये जनरली क्या कहता है, जैसे जितने भी आपके यहाँ मान लीजिए एम्प्लॉयर है, उसके यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, उनके 15% क्या कर सकते हैं? एक लेबर यूनियन बना सकते हैं। हाँ,
इसको हम लोग धीरे धीरे रिफॉर्म करें। हमारा लगभग हर लॉ तो वहीं से अभी है ना, आईपीसी पर है ना, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, लगभग आप देखेंगे वही कंटिन्यूटी में चल रहा है ना। क्यों चल रहा है कंटिन्यूटी में? वो तो ब्रिटिश चल रहा है। क्यों फायदेमंद है? वो तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए आया था। ऐसा क्यों हुआ? तो फिर तो हम लोग को नहीं बोलना चाहिए कि वो सही नहीं है। जी हाँ बोलिए, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप ब्रिटिश कुछ अच्छी चीजें करें, ऐसा कह सकते हैं हम। सोचिएगा, ठीक है। हिस्ट्री का है इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा उसमें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। क्यों बनाया? क्यों बनाया? उसमें आंदोलन चल रहा है, इसी चीज़ें की डर के क्यों लोग? डर के जैसे भारतवासी सर इसी चीज़ों की मांग कर रहे थे कि हमें भी कुछ सुरक्षा दी जाए जाके, कि ये सारी कंडीशंस हैं कि नहीं है वहाँ पे, क्लियर है। तो वो इसमें किस में आ जाएगा? अगर 10 से ऊपर, जैसे ही 10 या 10 से ऊपर गया तो वो किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, और इसमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में गिना जाने लगेगा। तो अगर मान लीजिए लेबर इंस्पेक्टर आता है, मेरे को बहुत परेशान करता है वो चीजें, जबरदस्ती है ना, रेड टेपिज्म हो जाएगी। तो अगर वो जबरदस्ती परेशान करेगा तो मेरे इंसेंटिव क्या रहेगा? 9 हो गया तो क्या करूंगा? 10 ना करके एक और खोल दूंगा 9 की। छोटी छोटी बढ़ती जाएगी लेकिन बढ़ेगी, बड़ी वाली नहीं रहेगी। तो मैंने बताया था ना, इंडस्ट्री में आपको एक मिसिंग नीडल बताया था ना, कि छोटी छोटी बहुत एमएसएमई जब मैंने पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था, कितनी एमएसएमई है? 6 करोड़ भूल गए इतनी जल्दी? आपको किताबें बहुत सारी चाहिए, रिवीजन नहीं चाहिए। कितने लोग काम कर रहे थे? 11 करोड़ काम कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए कितनी छोटी छोटी यूनिट काम कर रही है और बड़ी बहुत कम है। तो बीच में गैप आ गया ना, मिडल, जो धीरे धीरे तो इंडिकेट करना चाहिए कि हमारी कंपनियां बढ़ रही हैं, 50, 60, 70 ये वाली गायब है बस में। तो वहां पे क्या हो रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि ये डर के मारे कि लेबर लॉस के अंदर ना आए, ये 10 नहीं पहुंचती है, छोटी रहती है और दूसरी छोटी और खोल लेते हैं बस में। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लिमिट बढ़ा दें इसकी तो क्या वो, क्या पता वो बढ़ती जाए धीरे धीरे, और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बढ़ती जाए कि नहीं इसके अंदर ना आए, उनको थोड़ा सा और भी आजादी मिल जाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 अगर लेबर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब उसमें क्या है, अगर 1 साल तक वर्कर कंटिन्यूअसली काम कर गया, ठीक है, 1 साल तक उसका वेजेस मिल रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली उसने काम किया, तो जब नया रिक्रूटमेंट होगा तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। तो जिससे क्या है, इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए, मतलब कि ये अगर 20 लेबर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आ गया वो, अब उसको क्या है, जब नया रिक्रूटमेंट करेगा उस बंदे को लेना ही लेना है, तो एक रिजिडिटी आ रही है ना कि हम किसी को भी ले सकते हैं, उस बंदे को ना लें, बस है। तो जनरली फर्म क्या करती है इसमें कि 11 महीने का दिया, फिर उसको या तो पे बिल ही नहीं दे रही पे वाले, तो कहीं वो प्रूव ही नहीं कर सकता कि हमने काम किया है, या तो 11 महीने कराया फिर निकाल दिया, मिस यूज हो रहा है इस एक्ट का, है ना। तो अगर हम लिमिट बढ़ा दें तो क्या पता वो चीजें क्या है, कंटिन्यूअसली उसको काम मिलता रहे। और फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों ले रही है इंडस्ट्रीज, क्यों ले रही है लेबर को कॉन्ट्रैक्ट पे, अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए, बस है। जैसे फॉरेन से जब आया, जब फॉरेन से कंपटीशन बढ़ा हम लोग का,
तो हम लोग को कॉस्ट डिक्रीज करेंगे तभी तो सरवाइव कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि हमने परमानेंट जॉब ना लेके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने लगे, क्योंकि बाहर आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन है, तो हम लोग उनकी वेजेस कम है, तो कम वेजेस पे हम उनको ले सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम वेजेस है ना, 10 वर्कर पे अगर लगा तो क्या है, जहां पे काम कर रहे हैं वो मिनिमम वेजेस में एक्ट में आ गया। जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया ये मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये मिनिमम वेजेस हैं, उसको क्या करना है, उतना देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं। जब लेबर लॉज के अंदर कोई भी कंपनी आ जाती है, कोई भी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वो किस में आ जाएगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में। फिर उसके कार्य करने में कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। जब लिमिटेशंस आ जाती है तो वेस्ले ने कहा कि उसकी प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट गिरने लगती है। लेकिन हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि 90% इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज्ड है, वहां पे लेबर लॉज है ही नहीं। तो हमको ऐसा करना होगा कि अनऑर्गेनाइज्ड में थोड़े लेबर लॉज देने पड़ेंगे, जिससे कि वर्कर्स को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। क्लियर है। तो अब थोड़े से हम लोग रिफॉर्म देखते हैं कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में, मतलब क्या क्या आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। जैसे प्रॉब्लम मैंने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बताई। फिर उसके बाद आप क्या मतलब सोल्यूशन क्या है, क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रहा है लेबर लॉज की नहीं, और कौन कौन से सिक्योरिटी देने चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़िए ना, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, कैसा क्यों, है ना। तो फिर देखिएगा इनिशियल स्टेजेस पे बहुत डिफिकल्टीज आएंगी आपको, लेकिन उसके बाद आपको मतलब आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने सोचा था पहले से इस टाइप, क्लियर है। तो ये नहीं कि हाँ जो किताब में दिया बस सेंटेंसेस याद किया, कुछ सोचा नहीं, आगे बढ़ गए, तो वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। है ना। जैसे कुछ अब क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि जितने भी स्कैटर्ड लेबर लॉज हैं उनको क्या करना है, एक फिक्स कैटेगराइज कर देना है, जिससे क्लियरिटी आए क्या क्या है। उसको हर लेबर लॉज को कैटेगराइज करके 5 में क्या है बांट देना है, ठीक है, जिससे क्लियरिटी रहे कि किसको कैसे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, है ना, सिंप्लीफाई करना है। एक तो क्या हो गया, रिजिड या फ्लेक्सिबल वाला बात हो गई, और दूसरी क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, जिसको पता रहे कि कौन सा लेबर लॉज लग रहा है ना। कोड ऑन वेजेस, कहाँ पे कितनी वेजेस होनी चाहिए। सेकेंड, कोड ऑन वर्किंग कंडीशंस एंड सेफ्टी। जैसे आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे वर्किंग कंडीशन कैसे है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कहीं, कौन सा आर्टिकल है याद है, जो वर्किंग कंडीशन की बात कर रहा होगा, है पक्का 48 कहाँ पक्का है? 39 वो तो इक्वल वेजेस वाला। बहुत किताबें ना पढ़िए, कम पढ़िए, ये लूसेंट में भी, ठीक है। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन वर्किंग कंडीशंस एंड सेफ्टी, ठीक है। और फिर आपका वर्किंग में आया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी,
ये 5 है ब्रॉड लॉज हैं जिसके अंदर सारे लॉज वो क्या करना चाह रहे हैं, इंक्लूड करने जा रहे हैं, जिससे एक सिंप्लीफिकेशन हो जाए, पता हो जाए कि क्या 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 लेबर लॉज हैं और फिर इसको रिफॉर्म करके किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, अब आपका काम क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ना, जैसे श्रम सुविधा पोर्टल, ई-20, उद्योग आधार नंबर, ये सारे कितने कितने लेबर रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए पिछले 4 सालों में। तो करंट का आ जाएगा कीजिए, फिर आप क्या करेंगे, ये आप जो आपने नोट्स बनाया है इसमें ये प्रेजेंट प्रॉब्लम्स करके ऐसे छोड़ दीजिए, फिर जैसे आप करंट पढ़ते रहेंगे उसमें क्या करिए, उसको जैसे आप करें, अच्छा ये तो वहां पे था, उसको एक पॉइंट वहां पे ऐड कर दिया, तो ये करंट आपका क्या रहेगा, चलता रहेगा। फिर आपका ये तो गवर्नमेंट का सोल्यूशन हो गया, आपका सोल्यूशन क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये आपको कैसे पता है, आप पढ़ रहे हैं और अगल बगल चीजों को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें आपका सोल्यूशन जैसे मतलब कुछ भी डालना, जैसे अब एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हुई है तो उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे बेनिफिट मिला है, तो ऐसे लॉज बनने चाहिए जो उसको बेनिफिट वहां पे पहुंचा सके। तो करंट से आप चीजों को क्या है, वो जगह थोड़ी सी खाली छोड़िए हमेशा, और जैसे अखबार पढ़ेंगे एक पॉइंट वहां पे पूरा अखबार ही नहीं छाप देना है, वहां पे क्या करिए, बस 1-2 पॉइंट निकालिए और उसमें ये अप्रोच आपकी क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग परसों मिलते हैं, परसों हम लोग है